छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अभियान या इसको मैं व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज की इस क्लास में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों का एग्जाम, योर एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर, मीन्स आपका एग्जाम बहुत पास आ रहा है और आप सब बहुत टेंशन में होंगे, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अभी भी आपके पास इनफ समय है कि आप तैयारी कर सकते हैं, हाँ? लेकिन आपका जो फोकस है वो अभी आपका फोकस है वो अपनी स्टडी पर होना चाहिए और आप लोगों का गोल होना चाहिए कि हम कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है वो आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करें और धमतरी जिले का नाम रोशन करें। आपने देखा होगा आपके पेपर में आपने ब्लूप्रिंट देखा है, हमने देखा है कि हमारे पास 2 प्रश्न आते हैं कैरेक्टर स्केच पर। कैरेक्टर स्केच मतलब चरित्र चित्रण। क्या होता है कैरेक्टर स्केच? चरित्र चित्रण। आप लोगों को हिंदी में भी चरित्र चित्रण के प्रश्न हल करने के लिए आते हैं, तो इंग्लिश में भी 2 प्रश्न आते हैं। एक आपका चरित्र चित्रण का क्वेश्चन फ्लेमिंगो मेन टेक्स्ट बुक से आता है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो विस्तास से आता है। तो अभी हम फ्लेमिंगो में जो कैरेक्टर स्केच के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनमें से एक प्रश्न है कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एम हेमल। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एम हेमल आपको पता है ना लास्ट लेसन कब लिखी गई है? फ्रैंको प्रूशियन वार के समय की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसमें प्रूशिया ने किसको डिफीटेड कर दिया? फ्रांस को। और फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस और लैरेट, they were captured by Prussia, and the order from Berlin came that only Germany will be taught in the schools of Alsace and Lorraine। तो ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोडेट, ऑल अराउंड इट फोकस ऑन इसकी जो थीम है ये प्रूव करती है कि हाउ वार प्रूव्स टू बी लाइफ अल्टरिंग इवेंट फॉर बोथ प्रोटेगोनिस्ट मतलब हीरो। द थीम ऑफ लास्ट लेसन इज हाउ वार प्रूव्स टू बी लाइफ अल्टरिंग इवेंट फॉर बोथ प्रोटेगोनिस्ट। Who are the both protagonists in the last lesson? Mr. M. Hamel, who was French language teacher. Mr. M. Hamel was French language teacher, and the Franz was one of his student. He was 10 to 11 years old. तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम फोकस करते हैं एम हेमल के कैरेक्टर स्केच पर और एग्जाम में अपने 6 अंक पक्के करते हैं। तो पहले हम इस कैरेक्टर स्केच को 6 बिंदुओं पर देखेंगे। पहला है ट्रू फ्रेंचमैन, दूसरा है ऑनेस्ट टीचर, तीसरा स्ट्रिक्ट टीचर, चौथा पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चेंज्ड पर्सन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ बर्लिन के, पांचवा ट्रू लवर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एंड 6th है ट्रू पैट्रियोट, सच्चा देशभक्त, ट्रू पैट्रियोट। अब कैरेक्टर स्केच का हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। 6 अंक ऐसे ही तो नहीं मिल जाएंगे, आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। अब हिंदी में भी आपको आता है चरित्र चित्रण लिखिए 100 शब्दों में, तो 2 पन्ने आप भर देते हैं, लेकिन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है ना, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना इंग्लिश में अच्छे अंक स्कोर करना। जरूरत है सिर्फ मेहनत करने की, हाँ। तो आप मेरे साथ अभी ये 6 पॉइंट लर्न कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ट्रू फ्रेंचमैन। जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन कहते हैं, हम फ्रांस में रहने वालों को क्या कहते हैं? फ्रेंच कहते हैं, ठीक है। तो एम हेमल वॉज अ ट्रू फ्रेंचमैन। एम हेमल ट्रू फ्रेंचमैन था। ही हैड बीन टीचिंग एट अल्सेस, वो अल्सेस में पढ़ा रहे थे फॉर 40 years। For how many years? 40 years. He had been teaching at Alsace for 40 years. He had
become a part of its people. वो लोगों के, फ्रांस के लोगों का क्या बन गए थे? पार्ट बन गए थे, हिस्सा बन गए थे। कोई आदमी 40 साल वहां रहेगा तो वहां के लोगों का के जैसा हो जाएगा कि नहीं? तो पॉइंट बहुत इजी है, 2 सेंटेंस है। फर्स्ट ये आपको बताना है कि वो उस स्कूल में कितने साल से पढ़ा रहे थे? 40 ईयर्स से। बहुत डेडिकेटेड टीचर थे एंड ही हैड बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स पीपल। कोई भी आदमी वहां इतने साल रहेगा तो नेचुरल है कि वो वहां का हिस्सा बन जाएगा। ऑनेस्ट टीचर, व्हाट यू मीन बाय ऑनेस्ट टीचर? ईमानदार थे। ये आपने देखा है स्टोरी के दौरान। एंड हेमल वॉज एन ऑनेस्ट टीचर। क्यों ऑनेस्ट थे? आपने देखा था उस दिन जो पीछे की बेंचेस थे वहां पर कहाँ थे? गांव के रेस्पेक्टेड पर्सन्स भी बैठे हुए थे, है ना, बैठे हुए थे, उनको ऑनर करने आए थे। और एमएमएल क्लास के दौरान बोलते हैं कि उन लोगों को, सबको ये रिग्रेट कर रहे थे कि इतना अच्छा टीचर होते हुए वो फ्रेंच क्यों नहीं सीख पाए थे, है ना। तो एमएमएल लेकिन इतने ईमानदार टीचर थे कि वो सिर्फ बच्चों को ब्लेम नहीं करते हैं उनकी पुअर लर्निंग के लिए। पुअर लर्निंग मतलब उन लोग अच्छे से क्यों नहीं सीख पाए, इसके लिए वो सिर्फ स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की प्रश्न बैंक में इस पर भी दिया हुआ है कि एमएमएल ने किसको किसको ब्लेम किया पुअर लर्निंग के लिए। इसको भी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो ही डिड नॉट ब्लेम हिज स्टूडेंट्स फॉर पुअर लर्निंग। ये है मेन पॉइंट। ही ऑल्सो हेल्ड, वो क्या है बच्चों? ही ऑल्सो हेल्ड चौक। He also held. This is held. He also held himself responsible for the same. वो खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए। कैसे ठहराते हैं? वो बच्चों को कहते हैं कि कभी कभी वो भी उन बच्चों को अपने गार्डन में पानी डालने के लिए, उनके फ्लावर्स को, उनके प्लांट्स को पानी डालने के लिए कह देते थे। या जब कभी उनको फिशिंग की इच्छा होती थी तो वो हॉलीडे डिक्लेयर कर देते थे, छुट्टी दे देते थे बच्चों को। तो वो खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे ईमानदार टीचर थे वो। स्ट्रिक्ट टीचर, टीचर तो स्ट्रिक्ट होता है ना। और एमएमएल बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। हमेशा उनके पास रूलर रहता था और वो रूलर को अपने बेंच पर, यानी बच्चे भी बहुत डरा के रखते थे। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। ही वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर who did not spare his iron ruler. अपने आयरन रूलर को वो छोड़ते ही नहीं थे, बहुत खतरनाक थे वो। चौथा, changed person after the order of बर्लिन came. लेकिन ये बर्लिन से जो ऑर्डर आता है वार के बाद, देखो बच्चों वार कैसे लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। हाउ वार अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ पीपल एंड लैंग्वेज आइडेंटिटी are also the theme of this lesson. Language identity, language की importance. People must love their language because language is the key to present. Changed person after the order of Berlin came. After the order of Berlin, after the order of Berlin, he changed into a peaceful human being. बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद वो एक पीसफुल ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। कैसे? फ्रांस तो उसे ले जाता है लेकिन वो फ्रांस को डांटते नहीं। क्या बोलते हैं? कम लिटिल फ्रांस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, है ना, एकदम पोलाइटली कहते हैं। तो फ्रांस तो शॉक हो जाता है ना। ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस। अगेन यहाँ क्या है बच्चों? He did not. He didn't scold Franz. Scold मतलब डांटना। He didn't scold Franz for coming late. वो फ्रांस को देर से आने के लिए डांटते नहीं हैं। ना ही nor did he use his iron ruler, और ना ही वो अपने आयरन रूलर का इस्तेमाल करते हैं। After the order of Berlin, he changed into a peaceful human being. He didn't scold Franz for coming late, nor did he use his iron ruler. Great lover of French language. According to him, उनको फ्रेंच लैंग्वेज बहुत पसंद थी। फ्रेंच लैंग्वेज उनको
बहुत पसंद थी। अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या थी? द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट। आप जानते हो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री के आगे किसका यूज होता है? द आर्टिकल का। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव फॉर्म। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उनके हिसाब से फ्रेंच लैंग्वेज क्या थी? मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे सुंदर, सबसे साफ, सबसे अच्छी लॉजिकल भाषा। ट्रू पैट्रियट, ही अपील्ड, वो सच्चे देशभक्त थे। ही अपील्ड टू हिज कंट्रीमैन, वो अपने कंट्रीमैन को उन्होंने अपील की टू गार्ड देयर मदर टंग। गार्ड करना मतलब रक्षा करना। आप अपनी मदर टंग की रक्षा करो। एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी मत भूलो। नेवर फॉरगेट इट। वाई? टू बी फ्री फ्रॉम प्रूशियंस। अगर वो प्रूशियन से आज़ाद होना चाहते हैं, अपने आप को फ्रीडम चाहते हैं, तो उन्हें अपनी लैंग्वेज को क्या करना है? दे मस्ट गार्ड देयर मदर टंग एंड नेवर फॉरगेट इट टू बी फ्री फ्रॉम प्रूशियंस। क्योंकि उन्होंने कहा कि when people are enslaved and if they hold fast upon their mother tongue, it means as if they had the key to prison. वो अपने आप को छुड़ा सकते हैं। अगर लोग गुलाम हो जाते हैं और यदि उन लोगों की उनकी भाषा पर पकड़ है, तो ये मानो ऐसे है कि जैसे उनके पास उनके गुलामी के जेल की चाबी है। तो लास्ट लेसन है तो आपका फर्स्ट लेसन, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन। अल्फोंसे टोडेट जी ने लिखा, हाँ, और उन्होंने क्या बताया कि वार कैसे ऑल्टरिंग, लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट, वार लोगों की जिंदगी में कैसे परिवर्तन लाता है। इस स्टोरी में दो प्रोटेगोनिस्ट है। पहला प्रोटेगोनिस्ट क्या है? मिस्टर एम हेमल, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर एट फ्रांस, उनका एक स्टूडेंट है। तो आई होप कि ये कैरेक्टर स्केच के 6 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। पहला पॉइंट क्या है? आप लोग बोलते जाएंगे। सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, पांचवा, छठवा। याद हो गया आपको? याद हो गया? हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रैट ट्रैप पेडलर का कैरेक्टर स्केच। और ये जो है हम ये जो क्लास ले रहे हैं, ये मैं इसको YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके परीक्षा की तैयारी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो बस करना क्या है आपको? लाइक और सब्सक्राइब। तो बच्चों अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? रैट ट्रैप पेडलर का कैरेक्टर स्केच। ओके।